का चंडीगढ़ हम लोग जाने से मिलाते भाई। अभी आप आयुष अस्पताल में हैं। जी हाँ, आपने सही समझा। चंडीगढ़ का पहला आयुष अस्पताल सेक्टर 34 में शुरू हो गया है। आज राज्यपाल जी ने इसका उद्घाटन किया। इस अस्पताल में तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन हम वो उसकी जानकारी आपको नहीं देंगे। उसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आयुष निदेशक अतुल भी जो है वो हमें बताएंगे कि इस अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं हैं और कैसे चंडीगढ़ की जनता इसका लाभ उठा सकती है। स्वागत है सर आपका। सर आप बताएं कि इस अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं हैं। इसमें आयुष की ओपीडी चलने वाली है, मतलब आयुर्वेदा, होम्योपैथी, दानी जो भी कुछ वो चलने वाली। योगा कंसल्टेशन यहाँ पे होने वाला है। दिन में यहाँ पे सुबह में योगा भी चलने वाले हैं। और इसका अलग महत्व ये है कि अर्बन जो डिस्पेंसरीज है नेशनल आयुष मिशन के तहत, वो सुबह 8 से 2 बजे तक चलती है। बट यहाँ पे 8 से 2 एक शिफ्ट में चलेगा और 2 से 8 में चलेगा। और इसके अलावा यहाँ पे आईपीडी फैसिलिटीज़ का है। वो आईपीडी फैसिलिटीज़ मतलब जैसे कुछ आयुर्वेदा या होम्योपैथी में जो प्रोसीजर्स होते हैं, तो वो प्रोसीजर्स जैसे कि साफ सुथरा वाला प्रोसीजर है, उसका हमें यहाँ पे स्पेशलिस्ट जो है उसके लिए आईपीडी फैसिलिटी है। फिर बाद में सबसे महंगा जो पंचकर्मा लोगों में भी डिमांड है, पंचकर्मा का भी कभी हमारा यहाँ पे पूरा फुल पेस्ट हमारा यहाँ पे सेटअप आज से कार्यान्वित हो गया है। और इसके अलावा आईपीडी 24/7 यहाँ पे हॉस्पिटल चलेगा, लेकिन वो ओनली सुबह 8 से 8। जी सर, कितनी बेड की सुविधा अवेलेबल है और भर्ती होने पर क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? मतलब इसमें किन किन बीमारियों वाले मरीजों को दी जाती है इलाज मिलेगा? क्या वो मरीज ऐसे को खाएंगे क्या है या बच्चों से ऐसा नहीं है? ये 25 बेडेड अस्पताल है। और जैसे आयुष की ये खासियत कि वो बच्चे से तक सबको केटर है, तो ये सबको ये लगे सुविधाएं वो अच्छी केयर में। तो विशेष मुझे लगता है कि इस सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ। जी सर, पंचकर्म की सुविधा आपको लेकर मतलब अगर मुझे अप्लाई करने में तो क्या प्रक्रिया मानी हुई ऐसी जगह और आई ताकि पब्लिक समझ पाए कि कैसे उसको ये सुविधा बतलाएंगे? अब देखिए, पंचकर्मा एक उसके कुछ इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस व्यक्ति की भाषा में। सबसे पहले उसका ओपीडी के पंजीकरण होगा, वो हमारे विशेषज्ञ दिखाएंगे। और अगर विशेषज्ञ लगे मतलब आप इसको ऐसी प्रोसीजर के हिसाब से लीजिएगा जैसे एलोपैथी में क्या सर्जरी होनी है या क्या भी कुछ होना है, उस तरफ से डॉक्टर लिखेंगे, तभी उसको इंडिकेट होगा और उसको पंचकर्मा या वो उसको दिया जाएगा। रिक्रिएशनल पंचकर्मा थेरापेटिक पंचकर्मा। ठीक, और सर सबके लिए हो, मतलब आप गरीब से गरीब तो सब पेशेंट के लिए यहाँ मिले। मतलब जनता की जो सब उसमें जो भी शामिल हो। सर सेक्टर 34 के इस आयुष अस्पताल के अलावा और कहाँ पे पंचकर्म की सुविधाएं शुरू हो चुकी है या होने की उम्मीद? कि हमारा इंडस्ट्रियल फेस में वहाँ पे तो वो हमारा सेक्टर है, वहाँ पे हमारा पंचकर्मा चलता है। और जैसे जैसे आप हमारे इन 2 सेक्टर से हम थोड़ा सा डिमांड वॉच करने मेजर करने की कोशिश करें, उस डिमांड के हिसाब से और उस तरह इसका जी सर, स्टाफ की कमी और विशेषज्ञों की कमी का है मतलब सरकारी अस्पतालों में पंचकर्मा का कारण मिल पाए। आपकी नियुक्ति के बाद से ये प्रक्रिया बड़ी तेजी से पूरी हुई है। जैसा आप बताएं कि किन किन पदों पर या कितनी नियुक्तियां आपने कर रखी मरीजों को या जनता को सुविधाएं स्मूथ ले रही? इस करना चाहूँगा, मेरे आने से पहले की प्रक्रिया तेजी से चल रही, ठीक है। और उसमें हमारे पंचकर्मा विशेषज्ञ है, फिर बाद में फार्मासिस्ट है और हमारे जो एमपीडब्ल्यू स्वीपर्स इन लोगों की ये अस्पताल सक्षम तरीके से चलाने के लिए बहुत सुविधाएं करती है। सर छात्र डिपार्टमेंट में वहाँ पर इम्पोर्टेंट ये चिकित्सा पद्धति है जिसमें सर्जरी नहीं करते बीमारी उन्हें, लेकिन इस बीमारी की बार बार फिर से उत्पन्न होने की आशंका होती है। तो सर इसको लेकर क्या प्रक्रिया है? मतलब ओपीडी देखेंगे, ओटी की सुविधा या बाकी चीजें उसके बारे में बताएंगे? यहाँ पे हमें शास्त्र स्पेशलिस्ट है जो EMS रखा है। शास्त्र बेसिक स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसमें जो चिकित्सा रहती है तो उसके लिए शास्त्र होती, तो ये करने के लिए ये अस्पताल में सक्षम है। जैसा कि अतुल जी ने बताया कि ये अस्पताल संपूर्ण आयुष चिकित्सा पद्धति से संपन्न है। यहाँ पर अलग अलग पद्धतियों के विशेषज्ञ मिलेंगे। अगर बात करें हम पंचकर्म की, आयुर्वेदिक, ओपीडी की, छात्र
चिकित्सा पद्धति की, तो वाकई ये प्राचीन पद्धतियाँ हैं जिसका उपयोग ऋषि मुनि करते थे हमारे देश में। और हम एक बात और करना चाहेंगे कि भारतीय चिकित्सा पद्धति को विदेशियों ने अपना लिया और पब्लिक का साथ नहीं मिला, इसलिए चिकित्सा पद्धति थोड़ी इग्नोर हो गई। लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग, आयुष मंत्रालय का जो विभाग है, वो उसका प्रयास है कि इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति को श्रेष्ठ कर लाया जाए, जैसा कि प्राचीन काल में था। और चंडीगढ़ मिसाल कायम कर रहा है, एक के बाद एक सुविधाएं इसमें जोड़ता जा रहा है। अगर ओपीडी की बात करें तो नॉर्मली अस्पतालों की ओपीडी सुबह 8 बजे शुरू होती है और 2 बजे बंद हो जाती है, लेकिन आयुष अस्पताल में इस अस्पताल की ओपीडी रात 8 बजे तक चलेगी। यानी कि इस क्षेत्र की जनता को तो लाभ मिलेगा ही, अगर चंडीगढ़ के दूसरे जगह के भी लोग हैं, दूसरे क्षेत्र के दूसरे सेक्टर के लोग हैं, वो भी इसका लाभ उठा पाएंगे। यानी कि जो जरूरतमंद व्यक्ति है उसे बेवजह ओपीडी बंद होने के बाद निजी अस्पतालों में भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके घर के नजदीक या फिर शहर में सरकारी अस्पताल में रात के 8 बजे तक ये सुविधा मिलेगी। और एक अच्छी बात और बता दें कि आज उद्घाटन कार्यक्रम में प्रशासक गवर्नर जी ने ये भी घोषणा की कि इस अस्पताल की तर्ज पर ही अन्य अस्पतालों में भी ओपीडी की सेवा रात 8 बजे तक करने की तैयारी है। तो आप देर मत कीजिए। अगर आप किसी तरह की बीमारी से ग्रस्त हैं और बाकी चिकित्सा पद्धतियों में इलाज कराकर थक चुके हैं, तो आइए एक बार आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति, आयुष की चिकित्सा पद्धति को आजमाइए और पंचकर्म और अन्य जो प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां हैं उसका उपयोग करके उसका परिणाम हासिल कीजिए सेक्टर 34 की आयुष अस्पताल में। तो अधिक जानकारी के लिए बने रहिए बिमला तिवारी के साथ चंडीगढ़ से। और जाना के लिए धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।